नमस्कार, जय श्री सीताराम आप सभी को। नवग्रह पुराण की चंद्रग्रह के जन्म की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी को चंद्रग्रह के जन्म का प्रथम पार्ट यानी पहला भाग आप सभी को पसंद आया होगा। और अब हम आप सभी के समक्ष दूसरा भाग लेकर आए हैं। तो इस भाग को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी इस भाग का पूरी रोचकतापूर्ण आनंद आएगा। तभी आप सारी बात समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। अगर स्किप करके देखा आपने तो फिर उतना आनंद नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार, जय श्री सीताराम। तो देखिए, जब शीलवती के पति ने उनको कहा था कि चलो मुझे उस वैश्या के घर में ले चलो, उसके बाद की यह कहानी है। तो स्वामी शीलवती अवाक होकर रह गई। क्यों रही? स्वामी स्वामी जप करते बैठने से अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होने वाली हैं पगली। मुझे उस सौंदर्य राशि के घर के आगे ले चलो, उसके पैर पकड़ो, आंसू बहाओ, भिक्षा अर्जित करो, उठो टोकरी ले आओ। मेरी बात सुनिए स्वामी। शीलवती ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, आपका आरोग्य ठीक नहीं है, उठने की स्थिति में भी नहीं है। बंद कर मुंह अपना, तुझे देखते हुए इसी तरह से बोरा बनकर पड़ा हूँ। बस उस वैश्या के सामने पहुँचते ही छलांगी लगाकर खड़ा हो जाऊँगा। कहते हुए शीलवती की आंखों में तीक्ष्णता से देखकर, मैं रोगिष्ट हूँ तो क्या हुआ, कहा ना। उसका पैर पकड़ो, आंसू बहाओ, नहीं तो 2-4 दिनों का अवसर मांगो। भिक्षा मांगकर उसे चुकाने का वादा कर लो। चलो। खटिया के किनारे आवेश में सरकते पति को निस्सहाय होकर देखती शीलवती ने टोकरी उठाई, उग्र स्रव को उठाकर टोकरी में बैठाया, टोकरी को सिर पर उठा घर से बाहर निकली। शीलवती पति का बोझ लेकर अंधेरे में नगर की ओर चल रही है। उग्र स्रव टोकरी में विलासपूर्वक पैरों को हिलाते वैश्या के विषय में विचार करते हुए उत्साहित होकर न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था। अंधेरे में शीलवती चलते हुए आगे बढ़ रही थी। टोकरी से बाहर उग्रसव के लटके पैर उस अंधेरे में एक राहगीर को लग गए। आह आह निकला एक कंठ से, अपूर्त बाधाकारक स्वर। शीलवती अनायास ही रुकी। ध्यान से देखा, घने अंधेरे में एक लंबा आकार लिए कोई लीला सा दिखाई दिया। नरक यातना का अनुभव झेल रहे मुझे छूकर, हिलाकर इस बाधा को और भी कष्टकर करने वाला जो भी कोई हो, सूर्योदय होते ही मृत्यु को प्राप्त होगा। क्या इस मांडव्य महर्षि का शाप है? कोई पुरुष कंठ ने किसी कठोर बाधा को सहते हुए कर्कश शब्द कहे। लगता है मेरे पैर किसी को छू गए हैं, उग्रसव ने कांपते स्वर में कहा। शीलवती का हृदय धड़कने लगा। कौन है वह व्यक्ति जिसने इतना घोर शाप दे दिया? सूर्योदय होते ही पति की मृत्यु हो जाएगी। उस विधि से भयांदोलित शीलवती ने निश्चेष्ट होकर खड़ी रह गई। चंद्र वृत्तांत सुनाते हुए निर्विकल्पानंद ने कहा, उस विधि से शाप किसने दिया गुरुजी? विमलानंद ने पूछा। उनका नाम मांडव्य है। वे एक महातपस्वी महर्षि थे। शीलवती के अपने पति को उठाकर जाने की राह में
पास ही एक ऊंचे शूल में दसाए गए मांडव्य जो भयंकर दंड भोग रहे थे। निर्विकल्पानंद ने आगे कहा, एक बार मांडव्य अपने आश्रम में तपोनिष्ठ अवस्था में तल्लीन थे। उसी समय एक संघटना घटी। उस प्रांत के पालक राजा के महल में चोरी हो गई। धन चुराकर भाग रहे चोरों का पीछा राज्य के सिपाही कर रहे थे। चोर अरण्य में मांडव्य के आश्रम प्रांत में आए। मांडव्य अपने आश्रम के सामने वृक्ष के नीचे खड़े होकर हाथों को ऊपर उठाकर तदेक निष्ठा से तप कर रहे थे। चोर अपने को बचाने के लिए आश्रम में घुसकर छिप गए। राज्य के सिपाहियों ने आकर महर्षि से चोरों के विषय में जानना चाहा। मौन व्रत में तपोनिष्ठ महर्षियों ने समाधान नहीं दे पाए। अंत में सिपाहियों ने आश्रम में छिपे चोरों को पकड़ लिया। मौन रहे महर्षि को भी उन चोरों का साथी समझकर मुनिवेश में नाटक कर रहा मानकर उन्हें भी राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने चोरों को मृत्युदंड दिया। चोर होकर साधु वेश में नाटक कर रहा जानकर मांडव्य को घोर दंड के रूप में शूलपोत यानी सदा शूल से धसाए रखने का आदेश दिया। राजभट्टों ने मांडव्य को भूमि पर गिराकर शूल को धसा दिया। शूलदंड के जाल में फंसे मांडव्य सहनी पीड़ा को मौन होकर झेलते रह गए। इस विधि से दुर्भर दंड झेल रहे मांडव्य को उग्रसव का पैर लगने के बाद उनका नरक दर्द नरक यातना से भी अधिक हो गया। जिस कारण ही अपनी पीड़ा को और भी अधिक हो जाने से जिस व्यक्ति के द्वारा यह हुआ उसे सूर्योदय तक मृत्यु हो जाने का शाप उन्होंने दे दिया। इससे पति का बोझ उठाए शीलावती निर्धांत हो गई। सूर्योदय होते ही मृत्यु हो जाएगी, यह मांडव्य महर्षि का शाप है। मांडव्य के कठोर शब्द कानों में अब भी प्रतिध्वनित हो रहे हैं। अनजान भय विचित्र मन भंवर की भांति आंदोलित हो गया। मुझे किसी ने शाप दिया है, सूर्योदय तक मेरी मृत्यु हो जाएगी। उग्रसुर ने कांपते कंठ से गिड़गिड़ा कर कहा था। प्रातः होते ही मर जाऊंगा। सुन रही हो, त्वरित ही मुझे घर पहुंचाओ। शीलवती को उग्रसुर का कंठ आदेशित कर गया। पति की आज्ञा का अनादर नहीं करने वाली साध्वी अब और कुछ न सोचकर अनायासी घूमकर लौटने लगी। तुमने सुना, कहा है कि सूर्योदय होते ही मेरी आयु समाप्त हो जाएगी। उग्रसुर के गले में से रुराई ध्वनित होने लगी। शीलवती धीरे धीरे चलते हुए चिंतन कर रही है। सूर्योदय होगा तो मेरे पति मर जाएंगे। मांडव्य महर्षि का श्राप निश्चित ही फलीभूत होगा। मेरे पतिदेव की मृत्यु हो जाएगी। सूर्योदय होगा, हाँ सूर्योदय होगा तो, सूर्योदय ना हो तो, सूर्य यदि उदय ही ना हो तो, ऐसा प्रश्न उठा उनके मन में। शीलवती सहसा रुक गई। उसके मन में विचार कौंधा कुंडलनी शक्ति अपना फन उठा रही है। उसकी पलकों का झपकना रुक सा गया। एक उन्मुख निर्णित होकर उसके कोमल होष्ठ हिले। मैं यदि पतिव्रता हूँ, विवाह से पूर्व ईश्वर को ही पति रूप में और विवाह उपरांत पति को ही ईश्वर रूप में भावित साध्वी हूँ, तो अब सूर्योदय ही संभव न हो। शीलवती का स्वर उस निशब्द निशीत में स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनित हुआ। उसके पग घर की ओर बढ़ रहे थे। महापतिव्रता शालिनी शीलवती की वाचा फलित हुई। घंटे दिन बीतते जा रहे हैं, सूर्योदय हुआ ही नहीं। सभी लोग निरंतर अंधकार में डूब गए। नित्य नैमित्तिक कर्मों का तीव्र अंतराय उत्पन्न हो गया। प्राणियों के दैनंदिन कार्यकलाप थम गए। विश्वचालन
व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गईं। निशाचर राक्षस आनंदित थे, किंतु देवतागण भयाक्रांत हो गए। शेष मानवों के जीवन तो दूभर हो गए। सूर्य क्यों उदयित नहीं हुए, इससे अज्ञात इंद्र व्याकुल होकर चिंतित हो उठा। नारद इंद्र से मिला। सूर्योदय नहीं होने का कारण शीलवती और महर्षि के शाप के बारे में विवरित किया। इस पर शाप का उपसंहार करने के लिए शीलवती को आदेश दूंगा। इंद्र ने कहा, शीलवती महापतिव्रता है, उसके लिए पति ही सर्वस्व है। कुष्ठ रोगी वृद्ध दुर्मार्गी पति की वह प्रत्यक्ष देवता भाव से सेवा करती है। संसार में कोई कितना ही शक्तिशाली हो, पति का वह त्याग नहीं करेगी। शीलवती के स्वभाव से अवगत नारद ने कहा, इसका गत्यंतर क्या है नारद? इंद्र ने पूछा। अब क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गण है ना, उनके आश्रय में जाना होगा। नारद ने उपाय दिया। इंद्र और नारद ने मिलकर ब्रह्मा से संदर्शन कर समस्या का विवरण दिया। परमेश्वर को साथ लेकर श्री महाविष्णु के पास चलेंगे। ब्रह्मा ने कहा। परमेश्वर इंद्र और नारद श्री महाविष्णु के सानिध्य में पहुँचे। वहाँ भी विषय विवरित किया। श्री महाविष्णु ने सालोचना पूर्वक शीश हिलाया। महेंद्र, शीलवती महासाध्वी है, उसके शाप को निस्तेज करने की शक्ति हम में से किसी में नहीं है। यदि मांडव्य अपने शाप का उपसंहार करते हैं तो शीलवती भी अपने शाप का उपसंहार करेगी, किंतु मांडव्य में इस समय शाप उपसंहार की शक्ति नहीं है। तब तरणोपाय देव इंद्र ने आंदोलित हो कहा। तो आज का भाग बस इतना ही। मिलेंगे कल यानी कि अगले भाग के साथ, अगली श्रृंखला के साथ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। तो बहुत ही रोचक कथा है सूर्य चंद्र ग्रह की जन्म की। किस प्रकार से मांडव ऋषि ने श्राप दिया और उग्रसव के पैर लगने के कारण मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया। तो इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी, आगे के पार्ट में आप सभी को जानने को मिलेगा। बहुत ही रोचक कथानक है। आप सभी लोग जुड़े रहिए और आनंद लीजिए चंद्रग्रह के जन्म की कथा का और इस श्रृंखला का। तो जिन्होंने अभी तक जिन्होंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो आप सभी लोग सिद्धार्थ तिवारी कानपुर यूट्यूब चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे। वैसे वीडियो की टाइमिंग है 7 बजे के बाद। मैं सायंकाल 7 बजे के बाद ही वीडियो अपलोड करता हूँ। तो रोज़ आपको उसी समय में वीडियो मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखिएगा और इस वीडियो को, इस यूट्यूब चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि और भी लोग यह ज्ञान श्रवण कर सकें, प्राप्त कर सकें, इस कथानक के बारे में सुन सकें सभी लोग। तो नमस्कार सभी को। जय श्री सीताराम।